आज अब महिला के लिए आरक्षण मांग रहे हो, कल फिर वो मांगेंगे, हर जाति मांगेंगे, फिर सर्वन वोटर भी बोलेगा हमारे को भी आरक्षण चाहिए। और वो हर इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, सब कुछ सरकार ने तो नहीं करना, हम लोग को भी करना चाहिए। तो हो तो रहा है, बट ये ऑफ कोर्स अगर कोई और चीज़ें आ रही हैं मार्केट में या फिर जो आप कह रहे हैं बिल पास हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। आप ये बताओ, चाहे आप आरक्षण महिला को दो और ना दो, आप क्या महिला सीएम नहीं है क्या? महिला सीएम है ना, महिला सांसद नहीं है क्या? है ना, महिला पीएम है कि नहीं, पार्षद भी है, महिला कहाँ नहीं है? हर चीज़ में उसमें भी आप आरक्षण अगर 33% दे दोगे तो क्या आदमी क्या रोटी घर में बेलेंगे क्या जाके? जब आरक्षण मिलेगा तो पढ़ने में भी वो आगे आएंगी, तभी कुछ ऑफिसर बनेंगी। मेरा तो यही ख्याल है कि गवर्नमेंट सिर्फ इसी के लिए काम ही कर रही है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनको आरक्षण दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। बहुत लोग बात करते हैं कि अगर फेमिनिज्म का समय है तो इसमें जहां हम नारी शक्ति की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो फिर मेट्रो में उनके लिए अलग से डिब्बा क्यों होना चाहिए या फिर उनके लिए रिजर्वेशन क्यों होनी चाहिए। आई थिंक वो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि रिजर्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी तरह से वीक है, बल्कि रिजर्वेशन इसलिए है क्योंकि वो बहुत समय से ऑपरेशन को फेस करते आए हैं। और इक्विटी और इक्वालिटी दो अलग चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली रिजर्वेशन होना चाहिए। दैट्स माय व्यू। पर जिसको पेड़ पर चढ़ने आए वही पेड़ पर चढ़ेंगे ना, सब थोड़े पेड़ पर चढ़ेंगे। फिर जो जिसको चढ़ने ना जो पेड़ पर चढ़ेंगे तो गिरेंगे ना भाई, जमीन पे ही गिरेंगे। जब तक अधिक नहीं होगी संख्या तो कहाँ से, मतलब महिलाएं जब तक किसी इसमें नहीं आएंगी तो फिर उनके बच्चे भी कैसे आएंगे। जब महिलाएं आएंगी तभी ना आगे चल के बेटियां भी आएंगी। कि जब तक महिलाओं को आरक्षण ना मिले, पढ़ने से लेके सभी चीज़ में, जब आरक्षण मिलेगा तो पढ़ने में भी वो आगे आएंगी, तभी कुछ ऑफिसर बनेंगी, तभी ही सुविधाओं में। क्योंकि महिलाओं को घर में आप कितना भी करिए, घर में उनको मतलब कि कितना भी अच्छा पति हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, वो नहीं चाहते हैं कि मतलब उनको इतना असुरक्षित है ना महिलाएं कि वो खुद नहीं डरते हैं, वो भी डरते हैं अकेले कि महिलाएं अगर बाहर निकलेंगी, मेरी बहन बेटियां, तो क्या होगा। तो उनको हर चीज़ में इसलिए आरक्षण जब देंगे तो आगे आएंगी। महिलाओं के साथ बिल्कुल अगर सरकार इसके लिए काम कर रही है तो बिल्कुल होना चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है कि गवर्नमेंट सिर्फ इसी के लिए काम ही कर रही है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनको आरक्षण दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। बहुत लोग बात करते हैं कि अगर फेमिनिज्म का समय है तो इसमें जहां हम नारी शक्ति की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो फिर मेट्रो में उनके लिए अलग से डिब्बा क्यों होना चाहिए या फिर उनके लिए रिजर्वेशन क्यों होनी चाहिए। आई थिंक वो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि रिजर्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी तरह से वीक है, बल्कि रिजर्वेशन इसलिए है क्योंकि वो बहुत समय से ऑपरेशन को फेस करते आए हैं। और इक्विटी और इक्वालिटी दो अलग चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली रिजर्वेशन होना चाहिए। दैट्स माय व्यू। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है, सरकार भी बातें करती है और कहा जा रहा है आर्मी हो चाहे नेवी हो या कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पर महिलाएं हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है। आई थिंक उसका रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी बहुत ग्रेटली, बहुत डीपली अभी भी ये बिलीव करती है कि टेकिंग केयर ऑफ़ द हाउस इज़ अ वुमेंस जॉब, जबकि बाहर जाके पैसे कमाना एक बेसिकली आदमी का काम है। और जब नौकरी भी करते हैं, आदमी मर्द दोनों भी नौकरी करते हैं, तो जब शाम को वापस लौटते हैं तो खाना बनाना फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की होती है और आराम उसके बाद आदमी करता है। ये एक अभी भी प्रिविलेंट है, मेंटालिटी भी है, लाइफस्टाइल भी यही सपोर्ट करता है, फैमिलीज़ में भी हमारे बिलीफ्स भी यही सब बातें सपोर्ट करते हैं। तो इसके चलते आर्मी और नेवी जैसे फोर्सेस में औरतों का जाना शायद कम हो पाता है, जो कि भी हमारे सिस्टम की, हमारे पेट्रियार्कल सिस्टम की वजह से ही है। तो दैट शुड आल्सो चेंज। अब हम नए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो होपफुली हमारे लिए ज़्यादा एवेन्यूज़ ओपन होंगे। होपफुली और बच्चियाँ उनके एग्जाम्पल को देख के उनको फॉलो करेंगी। और हर तरह से, ना सिर्फ बिल पास करना चाहिए, हर तरह से औरतों को, बच्चियों को, लेडीज़ को जहाँ भी पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए सपोर्ट मिलने की सुविधा हो, वो सुविधा उन्हें प्रोवाइड करना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बात है जो देश में जो जातिवाद के जो आरक्षण है ना, आरक्षण से देश हमारा कमज़ोर होता है। हमारा अगर मानना है, हमारा अभी एक मतलब हमारा खुद की जो अपना राय है, जो हम पूरे देश में आरक्षण पूरा इंडिया में ख़त्म कर देना चाहिए। जो आरक्षण है ना, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी बात इसलिए बोलो, आज अब महिला के लिए आरक्षण मांग रहे हो, कल फिर वो मांगेंगे, हर जाति मांगेंगे, फिर सर्वन वोटर भी बोलेगा हमारे को भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण से भाई नुकसान ये है, जो आदमी भाई ज़मीन बेच के मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसको तो 85% तक नंबर चाहिए, और यहाँ 50% वाले ले लेते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलते। तो इसके लिए जो कम पढ़े लिखे आदमी उसमें जॉब में जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है। आप ये बताओ, चाहे आप आरक्षण महिला को दो और ना दो, आप क्या महिला सीएम नहीं है क्या?
महिला सीएम है ना, महिला सांसद नहीं है ना, महिला पीएम है कि नहीं, पार्षद भी है, महिला कहाँ नहीं है, हर चीज़ में उसमें भी आप आरक्षण अगर 33% दे दोगे तो क्या आदमी क्या रोटी घर में बेलेंगे क्या जाकर के? कोई सीट कम नहीं हो रहा। महिला जो पढ़े लिखे जो सक्षम है वो आगू बढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे वो आगू कहाँ से बढ़ेंगे? बस जिसको पेड़ पर चढ़ने आएगा वही पेड़ पर चढ़ेंगे ना, सब थोड़े पेड़ पर चढ़ेंगे। फिर जो जिसको चढ़ने आएगा वो पेड़ पर चढ़ेंगे तो गिरेंगे ना भाई, जमीन पर ही गिरेंगे। तब नहीं मेरे समझ, अगर मान लो 33% आप महिला को आरक्षण दे रहे हो तो भाई और जो इधर के जो आदमी है वो क्या रोटी घर में बने बेलेंगे क्या? नहीं, घर में रोटी बने। ये हमारे हिसाब से जो महिलाओं को आगे बढ़ने का हक नहीं है। तो बढ़ी रही महिला कहाँ नहीं है भाई साहब? फाइटर प्लेन उड़ा रहा है महिला, मेट्रो चला रहा है महिला, ट्रेन चला रहा है महिला, प्लेन चला रहा है महिला, क्या नहीं कर रहा है महिला? क्या नहीं कर रहा है? तो उनके लिए भी सीटें रिजर्व होनी चाहिए ना। हाँ, क्या रिजर्व भाई साहब? महिला क्या नहीं, कहाँ नहीं है महिला? आप बताओ किस पद पे नहीं है महिला? आर्मी में नहीं है, कर्नल नहीं है, एसपी नहीं है कि कलेक्टर नहीं है, महिला क्या नहीं है? आप बताओ महिला है क्या नहीं? जो सक्षम है वो कहाँ है या नहीं है? तो आप उसमें भी कि उसके बाद भी अगर आप बोले जब महिला आगे बढ़ने के लिए भाई उसके फिर तो आप दिक्कत है ना भाई साहब आगे। हम तो कह रहे हैं जातिवाद के भी आरक्षण खत्म करना चाहिए। हम तो महिला के भी नहीं कह रहे, हम तो पूरे बिल्कुल आरक्षण के बिल्कुल खत्म खिलाफ हूँ। तो महिलाओं के नाम पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आरक्षण को किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए, जाति पर होना चाहिए, महिला के ऊपर होना चाहिए। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रिजर्वेशन तो किसी भी कैटेगरी, चाहे जाति बेस हो या फिर किसी भी और तरीके का रिजर्वेशन अच्छा नहीं है। बट हाँ, अगर मैं कंसीडर करूँ करंट सिनारियो, अगर कास्ट बेस पर रिजर्वेशन है तो डेफिनेटली वुमेन बेस्ड रिजर्वेशन हो सकता है, बट देयर शुड बी अ लिमिटेशन। वो भी आप कास्ट बेस पर नहीं बल्कि इकोनॉमिक बेस पर वहाँ पर होना चाहिए। सो विच विल बी लाइक बेनिफिशियल। जिनको वाकई में ज़रूरत है उनको अपलिफ्ट करने में रिजर्वेशन बहुत हेल्पफुल होगा। जो क्षेत्र अभी इतने नहीं एक्सप्लोर हुए हैं, जैसे कि आपने खुद ही बोला MP MLA इतने नहीं मिलती हैं लेडीज़, डेफिनेटली इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अदर कैटेगरीज़ में भी जहाँ पर अभी बहुत स्कोप है आने के लिए, तो डिफेंस रहा, जैसे कि डिफेंस में अभी भी बहुत स्कोप है कि वहाँ पर वुमेन आ सकती हैं, जिससे कि डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा एंड इकोनॉमी के लिए और कंट्री के लिए अच्छा होगा। लेडीज़ के लिए और चीज़ें, ताकि जितना वो जॉब कर सकें, जितना वो कर सकें तो होना ही चाहिए। और वो हर इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, सब कुछ सरकार ने तो नहीं करना, हम लोग को भी करना चाहिए। तो हो तो रहा है, बट ये ऑफ कोर्स अगर कोई और चीज़ें आ रही हैं मार्केट में या फिर जो आप कह रहे हैं बिल पास हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।